नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। दोस्त दिल्ली मुंबई घूमते हुए झांसी आए हैं और हमारी टीम जो धम्म यात्रा है झांसी आए और हमारे साथ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं नेमपाल सर जी हैं। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी है, तो झांसी वाली रानी, इसमें हकीकत क्या है और क्या सच्चाई है? देखिए, ऐसा है जैसा हमने इतिहास में पढ़ा है वही हम सब आपको बता सकते हैं। हम बचपन से स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते आए हैं कि इनका बचपन का नाम मनु था। 11 साल की अवस्था में यहीं के राजा गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ था। ये राजशाही बच्चों के साथ, जिनमें नाना का नाम ज़्यादा मशहूर है, उनके साथ खेलती थी। सारी एक्टिविटीज़ जो होती थी वो राजाओं जैसी होती थी, जैसे उसके घरौंदे बनाना, लेट के फिर उन पर आक्रमण करना, तोड़ना, ऐसी बचपन से। तो मैंने बताया कि इनकी शादी जो है गंगाधर राव से हो गई और गंगाधर राव की उम्र 62 साल थी, इनकी 11 साल थी। इनको बचपन का नाम मनु था। तो मतलब कुछ समय बाद एक इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। तब जाकर के झांसी का सारा राजकाज, क्योंकि राजतंत्र था देश में, लोकतंत्र तो था नहीं, तो राजतंत्र के तहत यहाँ की उत्तराधिकारी महारानी थी। यहाँ जो अंग्रेज शासन करते थे, जिस रियासत का कोई बारिश नहीं होता था तो वो उसको अपने राज्य उसमें मिला लेते थे, शासन प्रशासन में। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। इसका कोई उत्तराधिकारी तो था नहीं रानी के अलावा, तो उन्होंने इनके लिए अपना सहमति वो दिया, मतलब पत्र दिया। तो रानी ने असहमति जाहिर की कि मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी झांसी नहीं दूंगी। आखिरकार मिस्टर हीरो जो अंग्रेज था उसने झांसी पर चढ़ाई कर दी और झांसी पर चढ़ाई करने के बाद मैं एक बात विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि इनकी हम शक्ल झलकारी बाई, यहाँ जातिवाद का देश है हमारा, सब हर आदमी की अपनी जाति की एक पहचान है। तो मतलब यह है जाति से चौथे वर्ण में आती हैं और कोरी जाति की थी। उनके पति पूरन कोरी इसी महाराजा के यहाँ, महारानी के यहाँ तोपची थे। जो आपने मेन गेट पर तोप देखी वो इसी तोप को चलाया करते थे। तो महारानी जो झलकारी बाई थी उनकी शक्ल महारानी से मिलती थी जी। झांसी की रानी से, झांसी की रानी की हम शक्ल थी। यही एक नहीं, झलकारी बाई। हाँ, तो लक्ष्मीबाई ने सिर्फ इसी बेस पर उनको अपनी एक तरफ से अंगनायिका बना लिया था, अंगरक्षक बना लिया था और वो बहुत ही प्यार करती थी। तो उन्होंने इसी राजघराने में आकर के मल्ल युद्ध सीखना, घुड़सवारी सीखना, ये सब कुछ चीज़ सीखी थी। और आखिरकार वो बड़ी वीरांगना मशहूर हुई। जब मिस्टर हीरोज अंग्रेज ने इस किले पर आक्रमण किया तो वो बड़ी वीरता से लड़ी। लेकिन देखिए, अंग्रेज की सेना ज़्यादा थी, वो थोड़ा पड़ गया मामला। तो जब ये लगा कि यहाँ जान खतरे में है तो वीरांगना झलकारी बाई ने अपनी महारानी लक्ष्मीबाई से गुप्त रास्ते से उनको निकाल दिया और वो अंग्रेज़ों के सामने लड़ती रहीं। तो अंग्रेज यही समझते रहे कि हम झांसी की रानी से लड़ रहे हैं, क्योंकि हम शक्ल थी। यहीं के किसी व्यक्ति ने और ये चुगली कर दी कि ये रानी नहीं, अपने ही लोगों में से ये अंगनायिका हैं, उनकी अंगरक्षक हैं, इनका नाम झलकारी बाई है। तो अंग्रेजों की एक गोली धड़ाम से उनके लगी आकर के सिर में और सिर को बेचती हुई वहीं ढेर हो गई। उसके बाद महारानी इससे दूर निकल चुकी थी। और जो आपने कालपी सुना होगा, कालपी जो कालपी है उससे आगे ओरई पड़ती है, तो कालपी पे की तरफ वो दौड़ गई थी। और जब ये अंग्रेज़ों को पता लगा, उन्होंने कहा कि रानी तो बहुत दूर जा चुकी है, कालपी और दौड़ रही है। इत्तेफाक ही था, दुर्भाग्य कहिए कि वहाँ एक नाला आया, घोड़ा वहाँ रुक गया और महारानी को अंग्रेजी सैनिकों ने घेर लिया। और वहीं पर महारानी हमारे ही देश के उन चापलूस लोगों की वजह से मारी गई और ये किला आखिरकार अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। लेकिन इस किले में एक निशान छोड़ गया, वो यादें छोड़ गया। महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता के साथ साथ जो झलकारी बाई थी बहुत महान वीरांगना हुई। लेकिन इतिहास का नाम इतिहास में नहीं, इतिहास में नाम तो है, नाम नहीं है तो हम कैसे जानते हैं। लेकिन वो जगह जो मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिल पाई। अंग्रेजों से लड़ने वाली झलकारी बाई थी जिन्होंने अंग्रेजों को कई घंटे तक फंसाया रखा था। हाँ, महारानी को तो उन्होंने सुरक्षित निकाल दिया था। लेकिन यहीं के कुछ गद्दारों ने क्या किया, उन चुगली कर दी। तो अंग्रेजों ने जाके कालपी का जो डाला पड़ता है वहाँ उनका घोड़ा भी थका हुआ था, रुक गया। वहाँ जाकर के अंग्रेजी सेना ने घेर लिया। आखिरकार उनकी वो वीरगति को प्राप्त हो गई वहाँ पर। ये इसका छोटा सा इतिहास है। तो झलकारी बाई किस समुदाय से आती है? मैं बता तो रहा हूँ, चौथे वर्ण में और खास करके अछूत वर्ग में। कोरी जाति अछूत वर्ग में आती है, वो अछूत वर्ग से बिलोंग करती थी। उनके पति भी यहाँ पर मैं बता चुका हूँ तोपची थे। जो आपने अभी तोप देखी है वो तोप चलाया करते थे, तो तोपची थे वो भी बड़ी मतलब बहादुरी से लड़े। हाँ, आखिरकार वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए, अंग्रेजों के आगे परास्त हो गए और उनकी भी मौत यहाँ हो गई।
तो दोनों जो पति पत्नी थे वो शहीद हो गए इसी किले की रक्षा की खातिर। जो रियासतों जिनके उत्तराधिकारी विहीन हो गई थी उन्हें अंग्रेज अपने राज्य में बुला लेते थे, और यही बात उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को कहा, तो उन्होंने असहमति जाहिर कर दी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने जीते जीत झांसी को नहीं दूंगी। तो आखिरकार अंग्रेज फिर जबरन लेते थे, उन्होंने इस पर अटैक कर दिया। तो महारानी लक्ष्मीबाई और साथ में झलकारी बाई और पूरन कोरी, ये तीन मुख्य पात्र इसमें आते हैं जो बड़ी बहादुरी और वीरता के साथ लड़े और तीनों ही वीरगति को प्राप्त हो गए। यहाँ की एक विशेषता है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि ये बुंदेलखंड के एरिया में आता है। बुंदेलखंड के एरिया? हाँ, बुंदेलखंड से रिलेटेड है ये। और इसमें ये कविता बड़ी मशहूर है, यहाँ के जो बुंदेले वो हमने किताबों में पढ़ा है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में, यानी 1857 में जो गदर हुआ, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ गली गलिहारों में लोग गाते थे। हम यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर हैं, हमारे यहाँ भी ये कविता बड़ी प्रसिद्ध है, और शायद ये महादेवी वर्मा ने शायद लिखा है किताब। भारत में वो भी उत्तर प्रदेश में? जी, उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश का ही है लास्ट, यहाँ से एमपी शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ की जो कविता है, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विध को भी नेदायानी, नेह संतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। रानी के एक बेटा भी हुआ था जो दामोदर था, वो भी अल्पायु में मर गया, समझे। वो भी मतलब उसका देहांत हो गया और रानी अकेली रह गई। तभी उनके किले पे अंग्रेज़ों की जो गिद्ध निगाह थी वो लग गई और उन्होंने देने से इनकार किया। उसी का दुष्परिणाम ये हुआ कि इस पर अटैक हुआ और अटैक में वो वीरगति को प्राप्त हो गई। उनके साथ में उनकी अंगनायिका झलकारी बाई, उनका तोपची पूरन कोरी, ये पति पत्नी थे। पूरन कोरी और झलकारी बाई दोनों ही इसमें शहीद हो गए थे। ये संक्षिप्त इतिहास है इस किले का। पेशाब कर लोग कर रखे हैं, विश्व धरोहर है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, सारा किला हमने देखा और बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इस गंदगी को देख के मन कुंठित हो गया है। और ये जिम्मेदारी उस मैनेजमेंट की भी बनती है जिसके अंडर ये किला है, जिस पर 25 रुपये की टिकट लगा रखी है उन्होंने। और ये जिम्मेदारी हमारे पर्यटकों की भी बनती है कि हमें भी इसका संरक्षण करना चाहिए। इसमें ये गंदगी मलमूत्र त्याग करते हैं लोग, इससे भद्दी बात और क्या हो सकती है। ये प्लेस ऑफ रिट्रीट है, ऐतिहासिक स्थल है, पर्यटक स्थल है हमारा, और हम हज़ारों किलोमीटर दिल्ली से यहाँ देखने के लिए आए, तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ, इतिहास की जानकारी हुई। ऐसी चीज़ों पर जाने से हमें इतिहास से रूबरू होने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ जब चलते हुए हम आ रहे हैं, तो जब हमने ये गंदगी का ढेर और पेशाब का बहता हुआ पेशाब देखा है, तो हमें बड़ा मन कुंदित हुआ। और इसमें मैं एक निवेदन कर सकता हूँ उस मैनेजमेंट से कि जो मैनेजमेंट इसको देखता है वो इसमें सुधार करे। और पर्यटकों से भी मैं नम्र निवेदित शब्दों में कहना चाहूँगा कि जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं वो इस तरह का यहाँ पर मूत्र त्याग ना करें। और ये देखो गंदगी का ढेर पड़ा है और यहाँ पर सारा है, बदबू आ रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं तो विनती ही कर सकता हूँ और क्या करूँगा। कैमरा वैमरा की मांग कर सकते हैं देश? हाँ, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। ये तो आज जब घरों पे देखिए, जब आज घरों पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, तो ये तो बहुत ही मशहूर जगह है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। जैसे कि ये देश का धरोहर है, किसी एक करने पूरे विश्व का है, और इसमें सबकी जिम्मेदारी होती है कि हमें इस देश के रक्षक हैं और इस देश को किसी प्रकार से हानि ना हो, क्योंकि ये विश्व धरोहर है और आने वाले समय तक इतिहास बनाना चाहिए। मैं इसमें कोई शक नहीं है कि कभी रहा होगा ये महाराजा का किला, लेकिन आज ये विश्व की धरोहर है और ये धरोहर साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। जितना मैनेजमेंट का बनता है उतना हम पर्यटकों का भी फ़र्ज बनता है कि हम इसे किसी भी प्रकार से गंदगी से मतलब गंदगी न फैलाएं। यहाँ पर इसको साफ़ सुथरे का विशेष योगदान दें। इसमें मैं यही शब्द कहना चाहता हूँ। झांसी की रानी का ये जो किला है कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है हमें। कभी और आए थे? नहीं, हम पहले आए हैं, पर वैसे बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बहुत अच्छा। कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बाबा। ये राजा महाराजा के रजवाड़े हैं, समझे जी, किले हैं बनाए हुए पुराने, ये ऐतिहासिक हैं, धरोहर हैं सरकार के। बस ये और बहुत अच्छे बने हुए हैं,
हमारे देश की मशहूर धरोहर हैं और इसमें कुछ जिम्मेदारियां भी होती है कि यहाँ पर साफ सफाई। हाँ, इससे हमें अपने इतिहास का बोध होता है, अपने भारत का बोध होता है कि हमारे भारत में किस प्रकार से राजतंत्र चलता था और किस तरह से हमारे भवन बिल्डिंग इमारतें थीं। तो यही सब हमें बहुत अच्छा लगा इसे घूम करके, और हम जो हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके इसी के पर्पज़ से देखने के पर्पज़ से आई थी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर जो चीज़ देखने लायक ही वो तो है ही नहीं। जो लोगों ने टॉयलेट वगैरह कर रखा है उसकी देखरेख की जाए, या CCTV कैमरे लगाए जाएं। सरकार क्यों कह रहे हैं? सरकार कैसे ये सरकार की धरोहर है, सरकार को यहाँ का देखरेख करनी चाहिए। हम लोगों को भी उसका ध्यान रखना चाहिए। टिकट तो ले रहे हैं ना? हाँ, टिकट ले रहे हैं और हम सभी की जिम्मेवारी बनती है कि इसकी साफ सफाई रखें। यहाँ टॉयलेट वगैरह करते हैं लोग, बहुत गंदगी करते हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा देखने। बहुत अच्छा है, देश के ऐतिहासिक धरोहर हैं।